Hello and welcome to Sticky Notes. Here we started the series Statistics for Economics and this is chapter 1 part 3rd. Before we study about what is economics and in second part we study about what is statistics. Now we're going to study the limitations and importance of statistics. So let's begin. First, limitations of statistics. First, study of numerical facts only. In statistics, we only study the numerical facts, the facts that is expressed in the numerical terms. The qualitative phenomena is like honesty, friendship, wisdom, health. इन सबको हम इग्नोर करते हैं. अदर थिंग इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली. एग्रीगेट मतलब इकट्ठा, एकत्रित. मतलब इसका कि हम सिंगल नंबर को, सिंगल न्यूमेरिक को कभी स्टडी नहीं करते. हम हमेशा ग्रुप को स्टडी करते हैं ताकि हम उनमें कंपैरिजन कर सकें, ताकि स्टैटिस्टिक्स का असली मतलब निकल सके. होमोजेनिटी ऑफ डाटा, ये बहुत ज़रूरी है. अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम एक ग्रुप की तो हाइट ले लें एंड एक ग्रुप का वेट ले लें, फिर उनको कंपेयर करें तो नॉट पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो हमें दोनों की सेम चीज़ें लेनी पड़ेगी ताकि हम कंपैरिजन ईज़िली कर सकें. द नेक्स्ट इज़ रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज. रिजल्ट्स जो हैं वो एवरेज पर ट्रू होते हैं, क्योंकि हम जब डाटा को स्टडी करते हैं तो हमारा जो रॉ डाटा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है. हम अगर छोटे लेवल पर सोचें तो 10-20 तो काफ़ी इजीली हो जाएगा, वो एग्जैक्ट ट्रू होगा. बट हम अगर बड़े लेवल पर सोचें तो एवरेज हो जाएंगी. जैसे कि हम लैक्स में निकालें तो हर किसी का वही सेम नहीं होगा. ऑन एन एवरेज, ऑन एन रेंज, एक रेंज में वही डाटा लाइक करेगा. अगर हम रेफरेंस ना लें तो रिज़ल्ट जो हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं. रेफरेंस, दिस मीन्स कि हमने किस चीज़ के लिए डाटा को लिया है ये ज़रूरी है निकालना. अगर वो ना हो तो हम जो डाटा है वो मिसयूज़ किया जा सकता है. ओनली यूज़ बाय एक्सपर्ट, इसमें जो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि सिंपल मैन जिसने नहीं पढ़ा स्टैटिस्टिक्स के बारे में वो नहीं समझ पाएगा. ओनली ये सिर्फ स्टैटिशियंस ही स्टडी कर पाएंगे, यानी एक्सपर्ट्स ही स्टडी कर पाएंगे. नेक्स्ट इज़ प्रॉन टू मिसयूज़. इसका मिसयूज़ हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ हो सकता है. अगर हमने प्री ड्रॉन कंक्लूजन्स निकाले हुए हैं, अगर फिर हम स्टैटिस्टिक्स करें तो इसका मिसयूज़ हो सकता है. लोग अपने लिए इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको. These are the limitations of statistics. Now carry out with the importance of statistics. Importance क्या है statistics की, ज़रूरतें क्या है, ये क्या क्या काम करता है. क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में ही लिखा है. वहाँ पर तो ये लिमिटेशन है कि हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को लेते हैं, हम जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं उन्हें इग्नोर करते हैं, और इम्पोर्टेंस में है कि हम क्वांटिटेटिव को लेते हैं. दिस इज़ सिंपल कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ स्टैंड करते हैं हम. तो उसके लिए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन. ये इसकी एडवांटेज है, इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन. सेक्टर मतलब एरिया, टेम्पोरल टाइम मतलब टाइम. तो हम इंटरसेक्टर टाइम के बेसिस पे कंपैरिजन कर सेक्टर मतलब एरिया, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं. लाइक इंडिया एंड यूएसए का कंपैरिजन, या फिर इंडिया चाइना का, इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन, कि इकोनॉमिक का कंपैरिजन टाइप, या फिर डिफरेंट टाइम का कंपैरिजन कर सकते हैं. लाइक एट द टाइम ऑफ 2000 इंडिया कहाँ स्टैंड करता था. इंडिया स्टैंड करता था इससे मीनिंग है मेरा इंडिया की इकॉनमी कहाँ स्टैंड करती थी, और 2021 जो अभी चल रहा है वहाँ कहाँ इंडिया स्टैंड करता है. ये हो गया इंटरसेक्टोरल और इंटर टेम्पोरल, टाइम के बेस पे कंपैरिजन. वर्किंग आउट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज़ हम कोज, जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनके पीछे क्या कारण है
और जो रिज़ल्ट्स है उसके आगे क्या अफेक्ट होंगे, पीछे का भी और आगे का भी, हम इन सब को स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और उसके लिए हम इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ कर सकते हैं, हम इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो वर्किंग आउट कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स, constant of economic construction of economic theories and economic model, that not constant, that construction economic theories। जब हम स्टैटिस्टिक्स में वेरियस मेथड्स लगाएंगे तो हम ये पाएंगे कि कुछ चीज़ें कॉमन है। मीन्स अगर कुछ फैक्ट सेम टाइप ऑफ फैक्टर एम्प्लॉय किए जाते हैं तो सेम टाइप ऑफ रिजल्ट आते हैं। इसी बेस पर साइंस में भी थ्योरी बनती है। हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस है, तो वही ये प्रूव कर रहा है कि जैसे साइंस में थ्योरीज होती हैं वैसे ही इकोनॉमिक थ्योरीज बन जाती हैं स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे। कुछ थ्योरीज बन जाती हैं स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे। ये फुली इम्प्लीमेंट नहीं होती है, बट काफ़ी हद तक इनको वही सिनेरियोज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, फिफ्थ इज़ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक की फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी। जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसी के बेस पे हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग पहले से बता सकते हैं कि फ्यूचर कितना जाएगा। लाइक हम शेयर मार्केट का एग्जांपल लेते हैं कि हम पास्ट ट्रेंड्स देख के बता सकते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ड्रास्टिक फॉल होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो कभी नहीं कर सकते हैं, वो तो जो होना है वो होना है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। बट हम एट अ सर्टेन लेवल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में फर्दर क्या होगा। नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। स्टैटिस्टिक्स में सारा जो फैक्ट्स निकलते हैं, जैसे आप देखते होंगे सेंसस निकालती है, सेंसस बनाती है गवर्नमेंट, ताकि हम उसे पता चले कि लोग कितने क्या क्या है, कहाँ स्टैंड करते हैं, ताकि उनके बेसिस पे उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जा सके। जो टैक्स पेइंग है उनके लिए अलग पॉलिसीज़ बनाई जा सके, जो पुअर हैं उनके लिए अलग पॉलिसीज़ बनाई जा सके। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। इकोनॉमी में बैलेंस के लिए ज़रूरी है स्टैटिस्टिक्स। इसमें बैलेंस कैसे मिलेगा ये आप अपनी जो दूसरी बुक है इकोनॉमी की उसमें जानेंगे, स्टैटिस्टिक्स में नहीं है ये, कि बैलेंस कैसे मिलेगा, इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा। इक्विलिब्रियम मतलब हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी के 3 कंपोनेंट्स हैं, कंज्यूमर, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के बीच में बैलेंस, कंज्यूमर को चाहिए उसकी सेटिस्फाई हो जाए वांट्स, और प्रोड्यूसर को चाहिए कि उसका प्रॉफिट हो जाए। दोनों को चाहिए कि उसकी वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फाई हो एंड प्रोड्यूसर को चाहिए कि उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये दोनों हम अचीव कर सकते हैं इससे। थैंक यू।